हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बताने जा रहा हूं, जो आम लोगों की समस्याएं हैं, आम लोगों की धारणाएं हैं, आम लोगों की सोच है कि नज़र, टोना, तंत्र या फिर जो भूत प्रेत वो करा देते हैं, लोग नज़र करा देते हैं या फिर किसी ने कर दिया, इन सारे शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे काम करता है और किस तरह काम करता है भी कि नहीं करता, ये हम इस विषय डिटेल बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को भेजिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपको मेरी बातें पसंद हैं कि नहीं, मैं और भी आगे अच्छी वीडियो बना सकूं इसके लिए। और ये वीडियो हमारी कई पार्ट में बनने वाली है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए। तो आज जो हम आपको विषय में बताने जा रहे हैं कि वो नज़र कैसे लगती है, टोना कैसे होता है, तंत्र कैसे काम करता है, तो इसके विषय में छोटी सी आपको बात बताने जा रहा हूँ। ये बात आप पूरी तरह समझिएगा। एक व्यक्ति हुआ करता था जो टोनांडो नाम का, उसने अपने पूरे जीवन में खोज किया और किस चीज़ की खोज किया, तंत्र का खोज किया कि नज़र, टोना, जादू ये कैसे काम करता है। उसने अपने ज़िंदगी का 30 साल उसने अपनी ज़िंदगी का लगा दिया केवल ये देखने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि नज़र, टोना या फिर किसी को मारने की पद्धति या बीमार करने की विधि कैसे काम करती है। उसने अपने ज़िंदगी का 30 साल इसी काम में लगाया है। टोनांडो के मन में बहुत से कौतूहल थे, बहुत से विचार थे। अपने वैज्ञानिक बुद्धि के द्वारा वो अमेज़न के जंगलों में 30 साल रहा है और उसने खोजा, बहुत सी चीज़ों को खोजा, बहुत सी बारीकियों को देखा उन्होंने कि हमारे देश में या दूसरे देशों में या पूरी दुनिया के जंगली लोग यानी आदिवासी कैसे इस तरह के विज्ञान का इस्तेमाल करते आए हैं और कर रहे हैं, ऑलरेडी अभी भी वो कर रहे हैं। कैसे वो स्वस्थ हो जाते हैं और कैसे अपने आप को जंगल में रहते हुए, जहाँ मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े और कच्चा मांस खाना, कम पके हुए मांस खाना या फिर अपनी लाइफस्टाइल जंगल के परिवेश में रहते हुए भी स्वस्थ हैं। आज मनुष्य जाति की उत्पत्ति इन जंगल के होते हुए भी आज हम इस सभ्य समाज में पहुँचे हैं, तो हम कैसे यहाँ तक आए हैं, इस विषय में बड़ा सोचनीय बात है। तो टोनांडो ने उनके बीच रहे हैं और उन्होंने देखा कि जंगल का व्यक्ति जो एक प्रमुख होता था, वहाँ पर एक पुजारी होता था, वो क्या करता था, एक मिट्टी के किसी व्यक्ति को बना देता था। मतलब जरूरी नहीं कि वो पूरी हूबहू बनाए, उस व्यक्ति को बनाता था और उसका नाम लेकर या उसका चेहरा को अपने थर्ड आई से उसमें आज्ञा देता था। जब वो उसमें आज्ञा देता था कि इस व्यक्ति को ठीक हो जाए, उसका स्वास्थ्य सही हो जाए, और वहाँ पर वो मंत्र का जाप करता था, चैंटिंग करता था, अपनी एनर्जी लगातार उस व्यक्ति को भेजता था, जिससे वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो जाता था। वहाँ पर उसने, टोनांडो ने देखा कि ये व्यक्ति किसी को मार भी सकता है और किसी को स्वस्थ भी कर सकता है और किसी को बीमारी भी भेज सकता है। ये कौन सा विज्ञान है, कैसे ये काम करता है। आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर आपके आसपास घर में या लोगों ने कहा होगा कि फला व्यक्ति ने मेरे लिए टोना कर दिया, फला व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ करवा दिया, मुझे बैड एनर्जी दे दी, या किसी ने मेरे ऊपर ऐसा कुछ कर दिया जो मैं बीमार हूँ या फिर मैं चल नहीं सकता हूँ। इसमें बहुत सी गलतफहमियाँ भी हैं। लगभग मैं आपको बता दूँ कि 95% गलतफहमी ही होती है और 95% हमारे जो ऑरा लेवल होता है, जो हमारे बॉडी से ऑरा निकलता है, वो दूषित होता है। इसलिए हमारे नज़र जल्दी लग जाती है क्योंकि आपने नज़र स्वीकार किया। जैसे किसी लेडीज़ ने कहा कि फला लेडीज़ ने आज मेरी तारीफ़ की और मेरा सर दर्द होने लगा, मुझे नज़र लग गई। तो आप इसका माने क्या लगता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने अपना एनर्जी को कमज़ोर कर रखा था, यानी अपने ऑरा लेवल को आपने कमज़ोर कर रखा था, जिससे आपको नज़र लग गई है। अगर आप अपना ऑरा लेवल को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो कोई कुछ भी कहे आपको नज़र कभी नहीं लगता। कितनी भी आपकी सुंदरता की तारीफ़ करें, आपको नज़र कभी नहीं लगता। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि किसी ने कहा कि अरे मुझे नज़र लग गई, आज मैं बहुत अच्छी दिख रही थी, उसकी वजह से मेरे सर दर्द हो। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ती जाएंगी, आप बीमार होने लगेंगी। ये काफ़ी समय में होगा, लगभग 1-2 साल लग जाएंगे इस सारी प्रक्रिया में कंटिन्यू करने पर, क्योंकि आप न्यूरॉन्स को ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं
तो टोरंटो ने इसी पर काम करना शुरू किया और उन जंगली लोगों को बहुत ही अच्छे से वॉच किया कि वो एक मूर्ति बना रहे हैं जिसको वुडू बोलते थे। वुडू सभ्यता आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि ज़्यादातर लोग वुडू बनाते थे और उसमें एक पिन डालते थे और वो व्यक्ति जहाँ भी यहाँ पिन डालते वहाँ वो काम करना शुरू कर देता। आज के उस दौर में, आधुनिक दौर में, जब हम साधना नहीं कर सकते तो इसका सबसे सिंपल काम हमारे यहाँ करता है लोगों को स्वस्थ करने के लिए हीलिंग। यहाँ बीमार नहीं कर सकते आप हीलिंग के द्वारा, लोगों को स्वस्थ करने के लिए आप हीलिंग कर सकते हैं। ये सारी ऊर्जा कैसे काम करती है? ये ऊर्जा काम करती है आपके थर्ड आई से। यहाँ पर अपने आज्ञा चक्र के द्वारा आप उस ऊर्जा को डालिए। किसी भी चीज़ पर ऊर्जा डालिएगा या किसी की फ़ोटो पर ऊर्जा डालिएगा, वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। अगर उसके तकलीफ़ के लिए आप ऊर्जा डालते हैं तो वो व्यक्ति तकलीफ़ में आ जाएगा। मगर इसका बैड इफेक्ट बहुत है आपके ऊपर, क्योंकि आप साधक नहीं हैं, आप उनके कर्म क्षेत्र पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी किसी की निगेटिव मत डालिए, उनको बीमार मत करिए या किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। तो सबसे अच्छा है कि आप किसी के स्वास्थ्य के लिए कामना करें। अपने थर्ड आई पर कोई भी विचार लीजिए और विचार उस व्यक्ति पर डालिए कि हमारा ये काम होना चाहिए या व्यक्ति वो काम करे। जैसे अपने बच्चे या अपने सर्वेंट पर इसका प्रयोग करके देखिए। अपने थर्ड आई से बोलिए, मन से जिस दिन कहेंगे बच्चे से काम करने के लिए, वो बेटा आपका तुरंत काम करेगा। अपने सर्वेंट से मन से यहाँ पर थर्ड आई पर अपना आज्ञा दीजिए और वो अपने विचारों को वहाँ फेंकिए। जैसे अपने विचार को आप डालेंगे आपका काम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप विचार को नहीं डाल पा रहे हैं, जिस दिन विचार मन से नहीं कर रहे हैं, केवल आप कह दे रहे हैं कि बेटा ये काम करना है, सर्वेंट्स कहना है ये आपको काम करना है, आप देखेंगे 3 काम बताएंगे उसमें एक ही काम व्यक्ति करेगा, 2 काम आप नहीं करेंगे। और जिस दिन अपने थर्ड आई से विचार डालकर उस व्यक्ति के ऊपर डालेंगे, वो व्यक्ति पूरा का पूरा काम करेगा। अगर 10 काम बोलेंगे तो 8 काम तो जरूर ही करेगा और बेटा भी आपके बात सुनेगा, घर के लोग भी आपके बात सुनेंगे। बशर्ते उस तरह के विचार, उस तरह की भावना अपने मन में रखिए। तो टोरंटो ने यही देखा कि आदिवासी लोगों ने क्या किया कि अपने विचार को यहाँ पर इकट्ठा करते थे और वो पूरे मन के द्वारा उस पर डालते थे। उस मिट्टी के सिस्टम पर जो उसका व्यक्ति की मूर्ति बनाई होती थी उस पर पूरी तरह डालते थे, जिससे वो काम करने लग जाए और उनका विचार के द्वारा जो बात जा रही है वो स्वास्थ्य है या दुख पहुँचाने की बात है, वहाँ तक गई और आदमी स्वस्थ हो गया पूरी तरीके से। तो टोरंटो ने देखा कि उन्होंने एक पेड़ की रचना की, हमें दिखाने बताने के लिए उन्होंने एक पेड़ बनाया जो साक्षात सामने कुछ दूरी पर उनके था, काबिले के बाहर था। वहाँ पर उन्होंने बनाया, उस पेड़ को बनाया और उस पेड़ के बारे में सोचा और पेड़ में डालकर यहाँ पर उस पेड़ की मूर्ति पर उन्होंने अपने भावना को डालना शुरू किया, अपने एम पार्टिकल को डालना शुरू किया, अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव करके ब्रेन पे यहाँ से उन्होंने डालना शुरू किया। आप विश्वास कीजिए, पेड़ को पूरी तरह पानी दिया गया, कोई बाहरी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, फिर भी पेड़ सूख गया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उनकी भावना प्रबल थी। जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये काम लोग करते हैं, उनकी मन की भावना बहुत प्रबल होती है। मगर आज के दौर में अगर कोई भी हीलर, कोई भी व्यक्ति निगेटिव चीज़ किसी को भेजता है तो सबसे पहले उसकी एनर्जी कमज़ोर हो जाती है और वो बीमारी कभी कभी खुद भी लौट आती है, क्योंकि वो व्यक्ति साधना नहीं करता, साधक नहीं है, वो पूरी तरह साधने में अपने आप को जोड़ नहीं रखा है। इसीलिए नुकसान भी होता है बहुत लोगों को। इसीलिए कभी भी हीलिंग में लोगों की गलत धारणा से हीलिंग नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छी करना चाहिए और प्यार से करना चाहिए। तो अपनी एनर्जी, अंदर की एनर्जी मन के द्वारा, थर्ड आई के द्वारा ही आप मजबूत भी बना सकते हैं। मन के द्वारा अपने ऑरा को ठीक भी कर सकते हैं। ये मेरे अगली वीडियो में आप देखते रहिएगा। मैंने लगातार इस विषय में बहुत सी वीडियो और लगातार वीडियो और भी आती रहेगी। तो इसका प्रयोग हम आपको लगातार सिखाते भी हैं। आप हमसे क्लास भी ले सकते हैं। हमारा ज़्यादातर रेकी हीलिंग का क्लास है जो बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि अपनी एनर्जी कैसे मजबूत करें या फिर हीलिंग कैसे सीखें। तो आशा है कि आप बहुत ही अच्छा होगा। या भी कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप हमेशा मंगल रहें, मंगल की कामना आपके लिए है। धन्यवाद बहुत बहुत।